Okay, students, this is a video on grammar, that is regular and irregular verbs. This is included in your grammar section of the syllabus. We shall read this regular and irregular verbs. So, definition, what is definition? In order to use many verb tenses in English, you need to know the past forms of the verbs. So, इफ़ यू वांट टू यूज़, अगर आपको verb को डिफरेंट टेंसेस में यूज़ करना है तो आपको उनके पास्ट फॉर्म्स को जानना पड़ेगा. ऑल verbs हैव ए बेस फॉर्म और इन्फिनिटिव. फॉर एग्जाम्पल लुक, मेक, प्ले. हर verbs का एक बेस फॉर्म है जिसे जिसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो उसका बेस फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, लुक, मेक, प्ले. द मेजोरिटी ऑफ verbs कॉल्ड रेगुलर verbs. मेजोरिटी ऑफ verbs, ज़्यादातर verbs को हम रेगुलर verbs से बोलते हैं. फॉलो द सेम पैटर्न एंड क्रिएट द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल यूजिंग द सेम वर्ड. ऐसे बहुत सारे verbs हैं जिसके हम जो तीनों फॉर्म्स होते हैं verb के, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, उनके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं. द पास्ट पार्टिसिपल यूजिंग द सेम वर्ड एंडिंग ed. और कुछ verbs के ऐसे होते हैं जिसके हम थर्ड फॉर्म होता है जो en फॉर्म होता है, भीतरी जो बोलते हो आप लोग, उसका ed फॉर्म होता है, उसमें ed ऐड करते हैं हम. देर आर however verbs that have different endings and these are called irregular verbs. लेकिन ऐसे बहुत से verbs भी हैं जिनके endings डिफरेंट होते हैं, ed नहीं होता, सो उसे कहेंगे हम irregular verbs. मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया कि रेगुलर verbs किसे कहते हैं और इरेगुलर verbs किसे कहते हैं. रेगुलर verbs ये है कि जिसका एंडिंग, जिस verb का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का एंडिंग ed में होता है, इसे रेगुलर कहेंगे, कोई नई बदलाव नहीं होता उसमें. लेकिन इरेगुलर verbs किसे कहेंगे, जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, जिसका थर्ड फॉर्म का एंडिंग थोड़े नई तरह से होता है, बेस फॉर्म से थोड़ा अलग होता है, उसे कहेंगे हम इरेगुलर verbs. Regular verbs in English create the past simple and past participle by adding ed to the base form. Regular verb किसे कहेंगे, जिसका past और past participle form सिर्फ ed ऐड करके होता है, उसे कहेंगे regular verb. For example, arrive, arrived, arrived, call, called, called, wait, waited, waited. If the verb ends in a consonant and y, we change the y to I and call and added ed. अगर कोई verb y में end हो रहा है, उसे कैसे चेंज करेंगे हम, y को I में चेंज करेंगे और उसमें ed ऐड करेंगे. जैसे मैरिड, मैरी, मैरिड, मैरिड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड. देखो y में end हुआ है और y I में चेंज हुआ है और उसके बाद ed ऐड हुआ है. उसका रूल है, दूसरा रूल है, इफ़ ए वर्ब एंड्स इन ई वी सिंपली ऐड डी. अगर वर्ब ई में एंड हो रहा है, उसमें सिंपली हम डी ही ऐड कर देंगे. हेट, हेटेड, हेटेड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. उसके बाद हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब. यस्टरडे जैक स्टडीड ऑल डे. राहुल हैज एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर. हैव यू फिनिश्ड येट. We really liked the film we watched last night. यहाँ पर verb कौन कौन से हैं? Studied, accepted, finished, liked. There are 3 ways to pronounce ed depending on the last letter of the verb. ed verbs को pronounce करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि d, id और d. Verbs ending in f, k, ss, ch, s, x, जैसे कि watched, fixed, kicked. Verbs ending in d or t, that is needed, wanted. Verbs ending with all other letters, listened, played. Okay, these are examples of regular verbs ending in t, ending in id and ending in d. इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इस बात को बोला गया है. अगर टी है, अगर एफ, के, एस, एस, सी, एच, एस और एक्स में एंड हो रहा है तो हमें टी प्रोनाउंस करना है.
और अगर डी और टी में एंड हो रहा है तो उसे आईडी में प्रोनाउंस करना है, नीडेड, जैसे कि। और अगर वो दूसरे लेटर्स में एंड हो रहा है तो उसे सिर्फ डी ही प्रोनाउंस करना है, लिसनड। सो हम अभी देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स। देयर आर अबाउट 200 इरेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश। वी कैन डिवाइड दिस इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। अबाउट 200 इरेगुलर वर्ब्स हैं। वर्ब्स विच हैव द सेम बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। पहला वाला टाइप है क्या कि तीनों ही फॉर्म सेम होंगे, बेस, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्ट, तीनों फॉर्म सेम होंगे। वर्ब्स विच हैव द सेम पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बेस फॉर्म अलग होता है लेकिन पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है। ये दोनों सेम होते हैं और बेस फॉर्म अलग होता है। रूल टाइप नंबर 3, वर्ब्स विच हैव द सेम बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऐसे वर्ब्स हैं जिसका बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है लेकिन जिसका सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट सिंपल, वो अलग होता है। वर्ब्स विच हैव ए डिफरेंट बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पर, जिनका तीनों फॉर्म से अलग होता है, बेस भी, पास्ट सिंपल भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। A good way to learn irregular verbs is to study them in these groups because as they are similar, they are easier to remember. और इसे इसके कॉमन दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि कोस्ट कोस्ट कोस्ट, कॉट कॉट कॉट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट। ये तीनों फॉर्म से सेम हैं, तीनों फॉर्म्स, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट सिंपल फॉर्म। For example, our car cost a lot of money, but it's always breaking down. Pasa hurt himself in a soccer match last weekend. Many parents have let me stay. My parents have let me stay out late tonight. They put on their jackets because it was very cold. Group number 2 के examples जिसके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, फील फेल्ट फेल्ट, फाइंड फाउंड फाउंड। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इसे आपको पढ़ना है। गेट से वन तक है ये, गेट, गॉट गॉट, हैव हैड हैड। इसका एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। दे हैड लॉन्च एट ए थाई रेस्टोरेंट ऑन मंडे। हैव यू हर्ड अबाउट द न्यूज़ about the train strike? Team has sent an email to all the suppliers. Who owns the match? Then group 3 का फॉर्म जिसमें बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है, कॉम कैम कॉम, बिकॉम बिकेम बिकॉम, रन रैन रैन। सॉरी स्टूडेंट्स, ये पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है इसका। कम केम केम, बिकम बिकेम बिकेम, रन रैन रेन। ही एग्जाम्पल्स हैं, ही केम बैक होम एट 4 PM on Sunday. Susie has become the managing director. Has Mr. O'Connor came back from lunch yet? Then group number 4. ग्रुप नंबर 4 में तीनों ही वर्ब्स अलग हैं, बी, वाज, वेयर, बीन, बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चोजन, डू, डिड, डॉन, ड्राइव, ड्रोप, ड्रिवन। ऐसे वर्ड्स जिनके तीनों फॉर्म से अलग हैं। एग्जाम्पल है, द किड्स एट लॉट ऑफ केक्स एट द पार्टी. दे ड्रोव टू द एयरपोर्ट एंड लेफ्ट देयर car there. Has she taken her tickets yet? I have written letter of appreciation for the manager's job. Thank you. This is all about regular and irregular verbs. I will send you the PDF and watch this video again to understand regular and irregular verbs. If you will read the notes, you will be able to understand what is this. Okay, thank you. Bye.